आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का एक ही मकसद है। आप लोग भी जानते होंगे कि डिलिमिटेशन कमीशन हैज़ कम टू श्रीनगर फाइनली, और जो उन्होंने अपने प्रपोजल्स दिए हैं, आज दे वर सपोज टू मीट मोस्ट ऑफ द डेलीगेशन फ्रॉम पब्लिक एंड एज वेल एज फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज़। मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके ज़रिए पूरी कौम के सामने रखना चाहता हूँ। वी हैव नॉट मेट एनी बडी एंड वी डोंट वॉन्ट टू लेजिटिमाइज दिस फार्सिकल एक्सरसाइज बाई एनी मीन्स। आप सब लोग जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में डिलिमिटेशन पे 2026 तक फ्रीज है, तो ये एक्सरसाइज कश्मीर में ही क्यों? जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो ड्राफ्ट है वो बिल्कुल मुस्तरद और रिजेक्ट करने के लायक है। उसमें नाइंसाफियों की दास्तान पूरी है। अगर आप डिलिमिटेशन के प्रोसेस को देखते हो तो इसका कॉर्नर स्टोर पॉपुलेशन होता है, उसको इन्होंने पूरी तरीके से साइडलाइन किया गया है इस ये जो प्रोसीजर है, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसके जरिए। और सबसे ज़्यादा जो मैं इन पर्टिकुलर बोलना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी जो हुई है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से हुई है, शहर श्रीनगर से हुई है। आप देख रहे हैं कुपवारा में भी एक सीट बढ़ी है, हालांकि बारामूला में संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी हैज़ बीन डन अवे विद। इन श्रीनगर 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, अमीरा कदल, जडीबल एंड बटमालू, दे हैव बीन रीनेम्ड एंड डिसमेंटल्ड। इनको तोड़ फोड़ की गई है। करीबन अमीरा कदल में से ही 6.5 वार्ड जो है वो काटे गए हैं, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मैं डिलिमिटेशन कमीशन से कुछ पॉइंटेड सवाल पूछना चाहता हूं। वी डिडंट वांट टू मीट देम बिहाइंड क्लोज डोर्स, ताकि किसी को कोई गलत तासुर नहीं जाए। हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं जब फ्रीज है 2026 तक, तो फिर कश्मीर में ही डिलिमिटेशन क्यों? दूसरी बात, मैं कमीशन के हेड से पूछना चाहता हूं, भाई अमीरा कदल के 6.5 वार्ड आपने काट दिए, वो किसी और कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दी। विद इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज 6.5 वार्ड आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। किसी बाकी छानपुरा की नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जा रही है। हम किसी नई कॉन्स्टिट्यूंसी के खिलाफ नहीं है, मगर मैं बोलना चाहता हूं कौन से पैरामीटर्स थे, क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स थे इन 3 जो सीटें हैं उनको बदली गई है? क्या जो इंटेलिजेंस इनपुट्स है कि कुछ ऐसे लोग सियासत में आ रहे हैं, या इलेक्शन के वक्त कोई ऐसा रिजल्ट आएगा जो दिल्ली के मुवाफिक नहीं होगा, जो इनकी बी टीम्स के मुवाफिक नहीं होगा, जो अपनी पार्टी सजाद लोन के मुवाफिक नहीं होगा? आज आपके जरिए मैं बरसरेआम कश्मीरी अवाम से बोलना चाहता हूं, SC ST के नाम से हमें लड़ाया जा रहा है। गुजर बकरवाल भाइयों को जो है उनको गुमराह करा जा रहा है कि भाई 5-7 सीटें या 9 सीटें आपके लिए रिजर्व कर लेंगे। आप कई पिछले जो इलेक्शंस की कॉन्स्टिट्यूंसीज है, या 2008 में 2014 के इलेक्शंस को देखो, प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव है SC ST कम्युनिटी के। क्यों ये सारे हरबे बीजेपी जो है यहां इस्तेमाल कर रही है, ये हमारी कौम को समझना है। हम आपके जरिए से ये बात कह रहे हैं, वी आर रिजेक्टिंग दिस, वी आर रिजेक्टिंग द डिसमेंटलिंग and disempowering, disenfranchising of people of Jammu and Kashmir and especially Srinagar city। क्या आप अपने सियासी मकसद पूरा करने के लिए अंडरमाइन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, अंडरमाइन करेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को, कि भाई आपको एक इलेक्शन जीतना है? यह सवाल मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से करना चाहता हूं। वी आउटराइटली रिजेक्ट दिस एक्सरसाइज, दिस इज अ फार्सिकल एक्सरसाइज टू बेनिफिट द बी टीम्स ऑफ बीजेपी। दूसरा एक पॉइंट मैं आपके जरिए कश्मीरी आवाम को बोलना चाहता हूं, कश्मीर और स्पेशली शहर श्रीनगर के जीज शहरियों को तो कहना चाहता हूं, पाकिस्तान में जो इमरान खान के साथ हो रहा होता है उससे कम नहीं हो रहा है आपके साथ। जो साजिश आपके साथ की जा रही है, जो आपके प्रो कश्मीर लीडरशिप है, जेन्युइन लीडरशिप है। आज मैं हिमायत सियाम में बात कह रहा हूं, विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर एट माई डिस्पोजल, आपके लेजिटिमेट लीडरशिप को पुट डाउन किया जा रहा है। मैन्युफैक्चर्ड लीडरशिप आपके सामने लाई जा रही है इन द फॉर्म ऑफ अपनी पार्टी, सजाद लोन, महबूबा मुफ्ती। दीज आर द वेरी सेम पीपल हु हैव ब्रॉट बीजेपी हियर, एंड थ्रू यू, थ्रू मीडिया, आई एम टेलिंग द पीपल ऑफ श्रीनगर, इन द कमिंग इलेक्शंस यू हैव टू टीच देम अ लेसन। ये जिम्मेदारी सिर्फ हम पे नहीं है, आप सब पे आयद होती है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को आज समझ लें। किस तरह से आपके शहर को बांटा जा रहा है, उसके टुकड़े किए जा रहे हैं ताकि बीजेपी वाले यहां गवर्नमेंट बनाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता।